Welcome back to this channel, students. Today we'll be learning about the uh, equity share and its different application, different type of application. Previously, we have done some type of maths, but today we'll be making different type of problem solve. Okay, so it will be so much easy, and hope so you'll be getting another sense, and it will be so much important for your upcoming examinations. Okay, let's begin. X Limited was registered with a capital of 10 lakhs divided into the 1 lakhs equity shares at the rate of 10 each. The company invited applications of 60,000 shares. Okay, amount payable was follows: on applications 2, allotment 2, first call 3, and final also 3. So all the shares were subscribed and allotted. All monies due to the allotment and calls were received in full. माने पूरा जो कॉल दिया गया था कंपनी की तरफ से वो वापस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था वो पेड अप के थ्रू पेमेंट भी किया. अभी pass the necessary journal entries and show the cash book entries relating to the issue of the books of the company. इस दौरान हमें जर्नल करने के लिए बोला है, और अलॉन्ग विथ जो हमारा बैंक में रिसीव करना था एक अमाउंट को, तो उस हिसाब से बैंक का एक अलग से तो बैंक का जो अलग स्टेटमेंट है उसको शो करने की इंस्ट्रक्शन दी गई है. चलिए शुरू करते हैं. सो हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी का 10 लाख इक्विटी शेयर था. 10 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर था. ओके, उन्होंने क्या किया, हर शेयर के हिसाब से इसको 10 रुपीस में डिवाइडेड करा. अब उनके पास शेयर्स हो गया 1 लाख. ठीक है, तो ये जो शेयर्स है, इस शेयर के थ्रू हमें इनके पास इन इन और इनमें से जो है वो 60,000 शेयर को एप्लीकेशंस के लिए सेलेक्ट किया गया. 60,000. ओके, नाउ हम लोग अभी यहाँ यहाँ पे लिखते हैं इनका हेडिंग में, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी, एसएमएस इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड कंपनी, कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली. ओके, सो हमें यहाँ पे एप्लीकेशंस जितना भी एंट्री होगा उसके रिलेटेड जो हमें कैश बुक के अंदर, यानी कि कैश बुक हमारा यहाँ पे कैश बुक को दिखाया जाता है, लेकिन बैंक के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होता है ना, तो उस बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं. चलिए, तो उनके पास क्या था, हम लोग यहाँ पे थे कि उनके पास 10 लाख शेयर था. 10 लाख रुपीस था, तो उनको उन्होंने क्या किया, 10 रुपीस के हिसाब से डिवाइड किया. अब डिवाइड करने के बाद क्या, वहां उनके पास 1 लाख शेयर आ गया. अब दे हैव टेकिंग डिसीशंस कि ओनली 60,000 शेयर विल बी इशू. हम लोग 60,000 शेयर के ऊपर ही सिर्फ इशू करेंगे. अब इशू करने के बाद वहां पे एक एक शेयर का 10 रुपीस के हिसाब से हमें हमें हम उनको लेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो उनको
डिवाइड करा 2 2 3 and 3. So this is applications, then allotment, first call, फाइनल कॉल. ओके, तो ये हमारा टोटल सीक्वेंस था. इस सीक्वेंस के ऊपर वो जो कंपनी होगा उस कंपनी हमारे तरफ से, यानी कि हम लोग अगर शेयर होल्डर के एग्जांपल को ले, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग शेयर होल्डर है, तो हमसे वो लोग वापस 2 रुपए 2 रुपए 3 इस 4 इंस्टॉलमेंट में पार्ट में वो हमसे जो इस 10 रुपीज है वो वापस ले लेंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सो एट फर्स्ट, सो हमारा फर्स्ट जनरल क्या होता है? हमारा फर्स्ट जनरल होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट. अभी यहाँ पे जो बैंक कॉलम है, इस बैंक कॉलम कॉलम के ऊपर हम लोगों को ये रिसीव करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जनरल क्या था? बैंक के ऊपर हम लोग रिसीव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा जो पूरा जो अकाउंट है ये बैंक का ही है. सो इनके अगेंस्ट जो हमें रिसीव होता है, किसका अगेंस्ट में? हम बैंक में जो पैसा रिसीव किए वो अगेंस्ट ऑफ किसका है? तो वही सिर्फ हम लोगों को एस एस सेम एज लेजर जो हम लोग 11 स्टैंडर्ड में करा था, तो एज यूजुअल उसका ही एक सीक्वेंस है. ठीक है, उसका ही एक स्पेसिमेन अकाउंट है. चलिए हम लोग करते हैं. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट. So we can write equity share application account. Okay, equity share applications account. हम लोग नरेट करेंगे being the money were application money were due on 60,000 equity share at the rate of, हमारे पास एप्लीकेशन जो था वो 2 रुपए का था. ठीक है, 2 रुपए करके, सो 2 रुपीज 1,20,000 and 1,20,000. Okay, नाउ ये जो एप्लीकेशंस को हम लोग लिए थे, तो इनमें से कोई रिफंड करने की इंस्ट्रक्शन नहीं है. अभी इस एप्लीकेशंस को हम लोग क्या करेंगे? इनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, सो ट्रांसफर जब होगा इक्विटी शेयर applications account debit to equity share capital account. ओके, तो हम जो इक्विटी शेयर को बैंक में रिसीव किए, ठीक है, अब रिसीव करने के बाद उनको क्या करते हैं? हम लोग उनको शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो फॉर्मेशन जो है ना एकदम सेम है. इट विल बी रिमेन सेम, कोई इसमें बदलाव नहीं है. सिर्फ हम लोग अकाउंट के हिसाब से इसको अब हम इसको इसके अंदर थोड़ा वेरिएशंस लाए हैं. ठीक है, being the
equity share applications was transfer applications was share capital on 60,000 shares at the rate of 2 each. तो 60,000 इक्विटी शेयर्स हमारे पास था, उनको ही वापस हम लोग क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. सो 1,20,000 and 1,20,000. इन नेक्स्टली जो था एप्लीकेशंस, हमारा एप्लीकेशन अभी कंप्लीट हो गया. अब बारी आता है अलॉटमेंट का. अलॉटमेंट का जो जो अलॉटमेंट हमें करना पड़ता था वो कैसे, जैसे इक्विटी शेयर पहले तो हम लोग कॉल्ड अप के अंदर हम लोग कॉल देते थे फ्रॉम द कंपनीज एंड, उसके बाद हम लोग पेड अप में बैंक के थ्रू रिसीव करते थे. वो एक ही कॉलम में होता था, लेकिन बैंक का कॉलम डिफरेंट होने के कारण हम लोग रिसीव यहाँ पे करेंगे बैंक में, यानी कि कैश बुक के अंदर. ठीक है. और जो हमारा कॉल्ड अप होगा वो एसएमएस यहाँ से ही होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इक्विटी share capital account. Okay, being the equity share allotment money was due was due on 60,000 share at the rate of allotment 2 rupees, 2 each. Okay, so it will be multiply 60,000 multiply by the 2, 1,20,000 and 1,20,000. Okay. नाउ अभी हम लोग ये कॉल्ड अप के अंदर कॉल किए. ठीक है, इट इज फ्रॉम कंपनीज एंड अब हम लोग रिसीव करेंगे. ठीक है, रिसीव कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, being the equity share allotment money were received on 60,000 shares at the rate of
टू ईच। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या किए, इनको कॉल किए। अभी जो रिसीव होगा ना, तो ये कैश कॉलम के अंदर हमारा इस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग रिसीव कर लेंगे। इनका रिसीव था 60,000 इंटू टू, यानी कि 120। ओके, इन नेक्स्ट हमारा अभी एप्लीकेशंस अलॉटमेंट भी कंप्लीट है। अभी फर्स्ट कॉल के अंदर अगेन हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल डब के अंदर तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल account. So being the equity share first call were due on 60,000 shares at the rate of 3 each. Okay? हमारे पास जो था ये फर्स्ट कॉल, इसका अमाउंट 3 रुपीज था। ठीक है, सो 60,000 इंटू 3, 1,80,000 and 1,80,000. ओके, सो अगेन हम लोग यहाँ पे कॉल कॉल कॉल्ड अप के अंदर इसको रिसीव किया। ठीक, यहाँ पे पेड अप है। अभी हम लोग पेड अप के अंदर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के अंदर हम लोग इसको इन्हें रिसीव करेंगे। तो 1,80,000 इन्हें नरेट कर देंगे, being the equity share first call money were received on 60,000 shares at the rate of 3 each. Okay, in next finally हाँ हमारे फाइनल कॉल बच गया। ठीक है, तो इस फाइनल कॉल को अभी हम लोग कॉल्ड अप के अंदर इनको कॉल करेंगे। ठीक है, तो the journal will be equity share first, equity share final call account debit to
equity share, final call. ओके, हम लोग निरेट कर देंगे इनको, being the equity share, final call, money were received on 60,000 shares at the rate of 3 each. ठीक है, okay, so the amount will be 60,000 into 3, 1,80,000 and 1,80,000. तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉल्ड अप के अंदर फाइनल कॉल किए, ठीक है, हम पेड अप के अंदर इनको रिसीव करेंगे। इनका रिसीव क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यानी अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। Okay, so 1,80,000 being the equity share final call, money were received on 60,000 share at the rate of 3 each. ओके, तो इनको भी हम लोग क्या किए, पेड अप के अंदर रिसीव किए। ओके, तो अभी हमारा जो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज है ये बिल्कुल कंप्लीट होके बन गया है, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया है, और अभी हम लोगों को ये बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। ओके, 1,20,000, 1,20,000, 1,80,000, then 1,80,000,
6 lakhs against this, and this column will be remain same. So the 6 lakhs will be happening. Okay. So hope so students it is clear for everyone, and you have got the different concept of these kinds of entry and journal. So it will be so much helpful for you, and अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने से आपको एक अलग सा इसमें और भी ज्यादा एक्सपर्टाइज मिलेगा। और आशा करते इस मैथ्स का हर एक एंट्री आपको समझ में आया। अगर किसी भी समझने का दौरान या ट्राई टू अंडरस्टैंड कहीं पे अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और आप ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक दें, लाइक करें, शेयर करें अपना फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।